हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं मानस सर आज आप लोगों के बीच गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद से संबंधित 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसी प्रकार अन्य चैप्टर का भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है कि रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र जो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या, 0, जिसमें ए और बी क्या हमारा अचर है, ए और बी क्या हमारा अचर है और एक्स हमारा क्या है, चर है। और एक्स पर घात कितना है हमारे पास, 1, इसलिए इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर। पता है कि बहुपद x-1 का शून्यक है। तो आपको पता है कि जब भी कोई भी रैखिक समीकरण, ये हमारे पास क्या है, कैसा है, रैखिक समीकरण, क्योंकि इस पर घात कितना है, 1। इसको हम शून्य ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे और x इधर माइनस है तो उधर क्या करेंगे, प्लस। इस प्रकार से x का मान कौन सा होगा, 1। सही, इसका आंसर क्या है, ए नंबर। द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। हमारे पास क्या है, अल्फा बराबर दिया है -4, बीटा बराबर दिया है 7। सबसे पहला जो द्विघातीय बहुपद का जो संबंध होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हम ज्ञात करते हैं -4 प्लस 7 कितना हो गया हमारे पास, 3। दूसरा होता है संबंध अल्फा इंटू बीटा, -4 गुना 7 कितना हो गया, -28। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, जब मूल दिया हो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, 0। x² माइनस, देखिए पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3, तो 3 और इंटू में x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हमारे पास, -28। तो हम क्या रख देंगे अल्फा इंटू बीटा की जगह पर, -28 बराबर कितना, 0। x² माइनस 3x प्लस माइनस -28 इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि हमारे इसमें कौन सा इस प्रकार का समीकरण है। तो देखते हैं हमारा कौन सा है, सी नंबर। कहता एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। तो कहता कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 5 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 6। तो कहता है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, 5 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, 6 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें कौन सा समीकरण है, बी नंबर। कहता है कि यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान क्या है। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया है, y² माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू क्या, 0। द्विघात बहुपद का समान सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या, 0। तो हम यहाँ से तुलना करते हैं, यहाँ पर x² है, यहाँ पर y² है, a के जगह पर कितना है, 1। b के जगह पर देखते हैं, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, b के जगह पर हमारे पास कितना है, -6 और c के जगह पर हमारे पास कितना है, 8। तो हमें कहता है कि अल्फा इंटू बीटा, तो संबंध जो अल्फा इंटू बीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए। तो c मेरा कितना है, 8 और a कितना हमारा, 1। 8/1 मतलब 8। सही, इसका आंसर कौन सा है, ए नंबर। इसका सही आंसर कहता है कि बहुपद f(x) 3x² माइनस 7x प्लस 2
कहता है कि बहुपद fx का मान जो दिया है आपके पास दिया कितना 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो आपको कहता है f ऑफ -1, यानी x के जगह पर कितना हमें पुट करना है -1। पुट कीजिए 3 गुना -1 का स्क्वायर माइनस 7 गुना -1 प्लस 2। 3 -1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2, 3 का 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 2 12। इसका सही आंसर कौन सा है बी नंबर। कहता कि बहुपद x² - 3 के शून्यक है। फिर कहता शून्य ज्ञात करने के लिए x² - 3 बराबर क्या करेंगे 0, x² बराबर क्या लिखेंगे इधर माइनस है तो उधर 3, x बराबर क्या है आपको पता है कि इधर स्क्वायर रहता है तो उधर क्या होता है रूट में 3, लेकिन प्लस और माइनस लगा देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा +√3 और -√3। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा है बी नंबर। कहता कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण के लिए चर राशि पर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें 2 चर राशि पर घात क्या है 2 है। अब यहाँ देखते हैं कि x गुना x करते x² आ जाता है और इधर बराबर में x² है तो ये x² कट जाएगा, ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखते हैं a + b के होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो x² प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 4 तिया 12। हमारे पास x² एक ही साइड है, इसका सही आंसर कौन सा है बी नंबर। कहता है कि समीकरण 3x² - 18x प्लस 0 के मूलों का योग ज्ञात करें। तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या है 3x² - 18x प्लस 6। फिर हमारे पास a यहाँ पर कितना है 3, b बराबर कितना है -18 और c बराबर कितना है 6। अब कहता मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, माइनस b का वैल्यू कितना -18/a 3 माइनस माइनस प्लस 18 बटा कितना 3 बराबर कितना 6। इसका सही आंसर कौन सा है डी नंबर। कहता कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो जब ऑप्शन दिया रहे इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हाँ जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके वैल्यू को पुट कर करके इसको x बराबर मान लेंगे और x के जगह रखेंगे कौन कौन सा वैल्यू की हमारे पास कौन सा ऐसा मान है जो इस बहुपद को क्या कर दे 0 के बराबर कर दे। चलिए चेक करते हैं, जैसे 2 बराबर x बराबर कितना लेते हैं 2, पहला ऑप्शन तो P2 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 -5। देखते हैं 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 -5 4 8 -11। ये 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है ये शून्यक नहीं है, ये गलत है। फिर चेक करते हैं x बराबर किस पर -1 पर p -1 पुट कीजिए 2 गुना -1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना -1 -5। तो 2 गुना -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +3 -5 2 1 2 +3 -5 5 -5। इस पर आ गया क्या हमारे पास 0, ये पहला शून्यक होगा। इसका एक शून्य क्या होगा -1, क्योंकि x बराबर -1 पे क्या कर दिया बहुपद को 0 के बराबर कर दिया। चलिए नेक्स्ट को कहता है कि यदि बहुपद px बराबर ax² - 3 इंटू a - 1 इंटू x - 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात करें। तो आपके पास px कितना दिया हुआ है, px है ax² - 3 इंटू a - 1 इंटू x - 1 और आपको एक शून्यक दिया है अल्फा बराबर कितना 1, तो कहता है a। तो आपको पता है कि जब किसी भी मान के लिए बहुपद उसका शून्यक होता है चर राशि, तो वह बहुपद उस मान के लिए क्या हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। तो हम जब यहाँ पर px, इसको ये हमारा वैल्यू किसका है x का, तो p1 बराबर पुट जब करेंगे तो a गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3a -1 इंटू 1 -1। अब इस मान के लिए एक मान के लिए क्या हमारा शून्यक है इसका, तो इसका मान क्या हो जाएगा बहुपद का 0।
ए गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3a माइनस 1 माइनस 1। अब इसको हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए गुना ए माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3 माइनस ए। देख रहे हैं कि माइनस 2a घटाने के बाद और प्लस कितना 3 में से एक घट गया 2। इस 2 के a को इधर ले आएंगे, इस 2a को क्या लेंगे बाईं ओर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस। 2a बराबर कितना 2, a बराबर कितना 2/2 कट के कितना 1। इसका सही आंसर कौन सा है, सी नंबर। कहता है कि px बराबर qx इंटू gx। ये हमारे पास समीकरण दिया px बराबर क्या qx इंटू gx, जिसमें px का जो घात है, px का घात कितना दिया हमारे पास 6 और gx का घात कितना दिया हमारे पास 2। तो px बट्टा gx क्या होगा, तो यह px का घात हमारे पास कितना है 6 और gx का घात कितना है तो 2। कितना बच्चा कर देता क्या 2 तिहाई 6 3, जो कि गलत है। हम इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या कि किसी न किसी चर राशि पर घात होगा। मान के चले हम चर राशि x मान लेते कितना 6, यहाँ पर x पर घात कितना हो जाएगा 2। तो आपको पता है कि जब घातांक समान रहता है तो घात क्या होता है आपस में घट जाता भाग में। x पर पावर कितना 6 माइनस 2 यानी x पर पावर कितना 4, यानी इसका घात कितना बचेगा 4। इसका सही आंसर कौन सा है, ए नंबर। इसका सही आंसर कहता है कि द्विघात बहुपद आपके पास दिए रखा है, द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6 बराबर x माइनस 2 के शून्यक होंगे। शून्यक मतलब अल्फा और बीटा। चलिए हम लोग इसका लॉसा लेते हैं, क्या आएगा 6x² प्लस 1 बराबर कितना x माइनस 2 बटा कितना 1 कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6x² प्लस 1 बराबर कितना 6x माइनस कितना 12। सबको एक तरफ ले आते हैं, 6² प्लस में तो माइनस में 6x प्लस 1 और प्लस कितना 12 इक्वल टू कितना 0। 6x² माइनस 6x 12 1 13 इक्वल टू कितना 0। a बराबर कितना 6, b बराबर कितना माइनस 6 और c बराबर कितना 13। तो यहाँ से हम d निकालते हैं, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b कितना हमारे पास माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना 6 गुना c कितना 13 माइनस 6 का स्क्वायर 6 के 36 और माइनस 6 कितना हो गया 6 के 24, 24 को कितना से गुना करेंगे 13 से, तो 4 तिया 12 हासिल 1 3 दूना 6 और 1 7 4 1 4 2 2 7 4 11 और 2 1 3 312 घटाएंगे तो 12 में से 6 घट गया 6, 10 में से 3 घट गया 7 2, लेकिन माइनस में। तो आपको पता है कि जब विविक्तर क्या होता है माइनस में होता है तो उसका कोई हल नहीं होता। तो इसका सही आंसर कौन सा है डी नंबर। चलिए कहता है कि यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान है। चलिए हमारे पास f(x) क्या दिया हुआ है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। हमें क्या कहता है f1 निकालने के लिए x के जगह पर हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो चलिए 1 पुट कीजिए, 1 का क्यूब माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x के जगह 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकान 2 प्लस 2 बराबर 1 माइनस 5 एकान 5 प्लस 2 प्लस 2। देख रहे हैं 2 2 4 1 5 माइनस 5 आ गया आंसर 0। इसका सही आंसर कौन सा है सी नंबर। कहता है बहुपद x³ माइनस 5x² प्लस 2x पर पावर 5 प्लस 2 का घात है। तो हमें घात किसका देखना रहता है अधिकतम। अधिकतम घात कितना है हमारे पास 5। इसका सही आंसर क्या है डी नंबर। कहता निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो आप लोग को पता है कि बहुपद होने की 2 शर्त है। पहला क्या है कि चर राशि पर घात क्या होना चाहिए धनात्मक,
और दूसरा क्या है कि विषम घात के साथ चर राशि वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स पर घात कितना एक विषम हो गया, रूट के अंदर है, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर घात ऋणात्मक हो गया, ये बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर भी देखिए ये x है, नीचे में इसको ऊपर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x पावर -1, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी घात, लेकिन ये रूट के अंदर तो है, लेकिन इस पर घात कितना है, सम है, ये क्या हमारा सम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या है, शून्य कहता है ज्ञात करने के लिए। कोई बात नहीं, निकालते हैं। एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 1 को क्या करेंगे, 0 को। x बराबर कितना, -2, x बराबर कितना, -1। इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर कौन सा है, ए नंबर। कहता द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात का जो व्यंजक होता है, व्यापक व्यंजक जो होता है वो क्या होता है, व्यापक व्यंजक होता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या, 0, जिसको सामान्य सूत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सामान्य सूत्र भी कहा जाता है द्विघात बहुपद का। तो देखिए इस पर अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसका सही आंसर कितना होगा, 2। जितनी अधिकतम घात उतनी उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात होगी। कहता कौन सा रेखीय बहुपद का व्यंजक है। तो आपको पता है कि रेखीय बहुपद का समान सूत्र क्या होता है, ax प्लस b बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि x पर अधिकतम घात, x पर अधिकतम घात कितना, 1। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, x, यहां पर देखते हैं इन दोनों को गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 4x³ उपस्थित है, तो ये रेखीय बहुपद नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ये भी रैखिक बहुपद नहीं होगा, इसमें भी रैखिक बहुपद नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर उपस्थित है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, बच गया सी नंबर। इसका कहता कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 के मूलों का गुणनफल। तो आपके पास समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0, मूलों का गुणनफल। ए आपको दिया है 3, बी दिया -18 और सी दिया कितना 6। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हुआ क्या, सी बटा ए। सी हमारा कितना 6/3 करके कितना 2। सही आंसर कौन सा है, सी नंबर। कहता है कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो जिस पर अधिकतम घात 1 हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा, रैखिक बहुपद। सही आंसर इसका क्या है, सी नंबर। कहता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। व्यापक रूप अभी जस्ट हम आपको पीछे बताया कि व्यापक रूप को ही सामान्य सूत्र कहा जाता है, और त्रिघात बहुपद है, इसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितना होगा, 3। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस कितना d इक्वल टू कितना 0। इसका सही आंसर देख लीजिए कौन सा है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस 6 प्लस d बराबर क्या, यही है। सही आंसर कौन सा है, सी नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पीछे जस्ट पर आएगी बहुपद होने की शर्त आपको बता दिए हैं, तो उसी शर्त को यहाँ पर लागू करेंगे कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए ये तो बहुपद है क्योंकि चर पर सम है और वो रूट के अंदर है, तो ये बहुपद है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, केवल ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो इस पर क्या होगा, -1, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर। पता है किस बहुपद का घात होता है, तो धन संख्या का। तथा रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है। तो आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सरल रेखा। क्यों, क्योंकि उस पर अधिकतम घात कितनी है, 1। उस पर अधिकतम घात कितनी है, 1, इसलिए उसका ग्राफ जो होता है क्या होता है,
सरल रेखा। अतः शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। अतः शून्यक यानी अल्फा 2 और बीटा 8। तो 2 मूल दिया है, कितना दिया हमारे पास? 2 मूल कहिए या शून्यक कहिए। तो जब 2 मूल दिया रहता है कितनी होगी? तो बहुपद की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि इन दोनों मूलों की सहायता से हम द्विघात बहुपद प्राप्त करते हैं। और द्विघात बहुपद कितना प्राप्त होगा? 1। इसका सही आंसर कौन सा है? बी नंबर। तथा शून्यक 2, 8 वाले बहुपदों की घात होगी। तो जब 2 शून्यक दिया है तो इसका अधिकतम घात कितना होगा? 2। तो इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर। इसका सही कहता है द्विघातीय बहुपद का ग्राफ होता है। तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ जो होता है हमेशा पारावलय के रूप में होता है। ऐसे या तो ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या इस प्रकार से हो सकता है। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात कितना है? 2 है। यदि आप धनात्मक देते हैं फिर भी ग्राफ बढ़ेगा, और ऋणात्मक देते, जैसे मान के चलिए x², हमारे पास कोई ग्राफ है y बराबर x बराबर 2 दीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। फिर x बराबर आप -2 दीजिए, फिर भी y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर कितना? 4। यानी क्या कि धन की ओर जाइए तो इस तरफ, और ऋण की ओर जाइए फिर भी इस तरफ। इस प्रकार से एक पारावलय बनेगा। क्या बनेगा? पारा। इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर। कहता है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक है, तो बहुपद क्या है? y² - 6y + 8 के शून्यक है। कैसे? तो लिखते हैं y² - 4y - 2y + 8, क्योंकि इसको तोड़ना रहता है दो भागों में, कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला भी पद प्राप्त हो जाए और इन दोनों के गुणनफल के बराबर भी आ जाए। तो y - 4 - 2 y ± 2 चौके 8 y - 4 y - 2 बराबर 0। y - 4 बराबर 0 एक बार करेंगे, एक बार y - 2 बराबर 0 करेंगे। y बराबर कितना? 4, y बराबर कितना? 2। माइनस से तो उधर प्लस चला गया। दोनों में हम क्या देख रहे हैं? धनात्मक। दोनों क्या देख रहे हैं? धनात्मक। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए नंबर। कहता है कि बहुपद 3x² - 7x + 2, तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें। देखिए हमारे पास समीकरण दिया है 3x² - 7x + 2। यहां से a निकालिए, 3, b निकालिए -7, और c बराबर कितना? 2। पहला मूल निकालिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a -7/a 3 7/। दूसरा निकालिए संबंध अल्फा इंटू बीटा, c/a। c हमारा क्या है? 2 बटा कितना? 3। अब हमारे पास कहता है क्या क्वेश्चन? 1/α + 1/बीटा। तो कैसे निकालेंगे? तो दोनों का लॉसा लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा कितना? अल्फा इंटू बीटा। इसको मान रखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? 7/3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? 2/3। 7/3 गुना 3 बटा कितना? 2। 3 से 3 कट गया, कितना? 7/2। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ? बी नंबर। चलिए है कि यदि बहुपद 3x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है, तो k का मान देखिए हमारे पास समीकरण क्या दिया है? 3x² + 5x - k। अब कहता है कि इसका जो दोनों शून्यक है, क्योंकि हमारे पास 2 शून्यक निकलेगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी? 2, तो 2 शून्यक निकलेगा। तो कहता है कि एक दूसरे का, दोनों शून्यक एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम है। तो यदि हम मान लेते हैं अल्फा बराबर a, मान लेते हैं, माना कि, तो बीटा क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा 1/a। अब जो ये जो k वैल्यू है ना, ये हमारा होता है किसका? c का। इसका c जो होता है किसके?
अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो हम देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है, सी बट्टा कितना ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए। अल्फा का मान ए माने हैं इंटू बीटा का मान 1 बट्टा ए, और सी का मान, सी के जगह पर हमारे पास क्या है माइनस के, और ए के जगह पर हमारे पास कितना है 3। पुट कर दिए, ए कट गया, यहाँ से क्या बच गया 1 बराबर माइनस के बट्टा 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के बराबर कितना 3, इधर से माइनस हटा के उधर कर देंगे, के बराबर कितना -3। इसका सही आंसर कौन सा है, ए नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघातीय समीकरण है। पता है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिघातीय समीकरण है। तो आपको पता है कि त्रिघातीय समीकरण होने के लिए चर राशि पर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन में से, इसमें देखते हैं इस दोनों को गुना करते तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स क्यू है, तो अधिकतम घात इसमें कितना है 3। इसमें देखते हैं इसको तोड़ते तो केवल एक्स स्क्वायर आता है, इसमें हम यदि करते हैं तो केवल एक्स स्क्वायर ही है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर ही है। एक्स को गुना भी करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो केवल ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर। कहता कि समीकरण -5x³ प्लस 3x स्क्वायर -18x प्लस 15 के मूलों का गुणनफल। त्रिघात बहुपद है, आपके पास समीकरण -5x³ प्लस 3x स्क्वायर -18x प्लस 15 बराबर 0। अधिकतम घात कितना, तो इसमें मूल भी कैसे निकलेगा 3, अल्फा बीटा और गामा। तब कहता मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a। तो d होता है अचर पद, अचर पद कितना है, ये हमारा ओ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी। तो डी के जगह पर कितना हमारे पास 15, और ए के जगह पर हमारे पास कितना है -5। माइनस से -5 दिया 15। इसका सही आंसर कौन सा है, देखिए ए नंबर। इसका सही कहता कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या दिया है, 2 - x इंटू एक्स माइनस 1। इसको तोड़ेंगे 2 - x गुना x स्क्वायर -x -1 को गुना करेंगे तो माइनस प्लस 1, ये हो गया। अब कहता है कि इसको थोड़ा सजा लीजिए, इसको सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे -x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब हमको कहता है इसमें शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो c हमारा कितना है 2, और a में कुछ नहीं है तो कितना है -1, कितना हो जाएगा -2। इसका सही आंसर कौन सा है, डी नंबर। इसका क्या कहता है बहुपद -3x³ प्लस 3x स्क्वायर -18x प्लस 15 बराबर 0 के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या करें। तो आपको पता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है c/a। सी के जगह पर देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो सी के जगह पर कितना है -18, और ए के जगह पर कितना है हमारा -3, माइनस माइनस कर जाएगा 3 छके 18, 6 आ गया। इसका सही आंसर कौन सा है, ए नंबर। कहता है कि कोई वक्र रेखा चतुर्थांश पर x अक्ष को 4 बार काटता है। अब देखिए जैसे ये हमारा ग्राफ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी ग्राफ या कोई भी सरल रेखा या वक्र रेखा x अक्ष को जितना बार काटेगा उसकी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो कहता है यहाँ पर कि कोई वक्र रेखा चतुर्थांश पर x अक्ष को 4 बार काटती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटती है। जैसे मान के चले ऐसे 1 2 3 4 बार काटी, तो कहता कि शून्य कितनी होगी, तो शून्य कितना होगा 1 2 3 1 4। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। कहता है समीकरण -2x³ प्लस 8x स्क्वायर -18x प्लस 15 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करें। देख रहे हैं कि हमारे पास समीकरण जो दिया है वो किस प्रकार का है, त्रिघातीय बहुपद। किस प्रकार का है, त्रिघातीय बहुपद। तो देखिए -2x³ प्लस 8x स्क्वायर
-18x प्लस 15 बराबर कितना 0। अब ये देखिए a होता है, ये b होता है, ये c होता है और ये d होता है। तो हमारे पास मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। माइनस b के जगह पर हमारे पास कितना है 8 और a के जगह पर कितना है हमारे पास -2, 2 से 2 कट गया, 2 चौके 8, कितना आया आंसर 4। इसका सही आंसर कौन सा है ए नंबर है कि त्रिघातीय बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है। तो आपको पता है कि जिस बहुपद के चर में जितनी घात होती है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो अधिकतम यहाँ पर घात कितना खड़ा है त्रिघातीय, अधिकतम घात कितना है 3, इसमें शून्यकों की भी संख्या कितनी होगी 3। तो इसका सही आंसर कौन सा है सी नंबर। कहता है कि x + 3 × 2x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय निम्न में से कौन सा है। देखिए हमारे पास जो समीकरण दिया है x + 3 × 2x - 1 बराबर 0, दोनों गुणनखंड को किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से। तो x + 3 बराबर कितना 0 एक बार, दूसरा 2x - 1 = कितना 0, x बराबर प्लस है तो उधर माइनस, 2x बराबर कितना इधर माइनस है तो उधर प्लस, x बराबर कितना 1/2। देख लीजिए -3 और 1/2 किसमें है, सही आंसर क्या है इसका सी नंबर। कहता है कि यदि समीकरण ax² + bx + c का एक मूल दूसरे का दुगुना है। कहता है कि हमारे पास समीकरण दे रखा है ax² + bx + c। अब कहता है कि इसका जो मूल है, तो देखिए हमारे पास द्विघातीय बहुपद दिया है, तो द्विघातीय बहुपद का मूल कितना 2 अल्फा और बीटा। कहता है एक दूसरे का, कहता कि एक मूल दूसरे का क्या है दुगुना है। ये जो पहला मूल है ना दूसरे का क्या है दुगुना है। ये बीटा मान के चलिए हम d मानते हैं, तो अल्फा क्या आ जाएगा 2d, क्या आ जाएगा 2d। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारे पास कितना है 2d प्लस बीटा का मान कितना है d, तो कितना हो जाएगा 3d अल्फा इंटू बीटा, तो 2d इंटू d कितना आ जाएगा 2d²। यहां से बन गया 3d। अब इन दोनों मानों की सहायता से हम क्या करते हैं समीकरण बनाते हैं। क्या समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। चलिए हमारे पास समीकरण बनाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हमारे पास 3d इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना है 2d²। तो देखिए यहां पर इन दोनों समीकरणों को, पहला जो समीकरण दिया गया था 100 और बाद में जो समीकरण दिया उस जो बना उससे हम दोनों का तुलना करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है a बराबर कितना कुछ नहीं है यहाँ पर 1, b बराबर कितना है यहाँ पर b, ये b किसके बराबर है -3d के बराबर, और c के जगह पर क्या आ गया हमारे पास 2d²। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा लगता है। तो जैसे पहला है b² बराबर ac, b² बराबर क्या ac, तो b हमारे क्या है -3d का स्क्वायर कीजिए, a क्या हमारा 1 और गुना c के जगह पर कितना 2d²। हमारे पास इतना यहाँ आ गया कितना 9d² बराबर 2d² बराबर नहीं हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं क्या है 2b² बराबर कितना 9ac, 2 गुना b का मान देखिए कितना है -3d का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर बराबर 9 गुना a का वैल्यू कितना 1 और गुना c का वैल्यू कितना 2d²। तो 2 गुना 3 का कितना स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और d का कितना d² बराबर 9 दूनी 18d²। तो 9 दूनी 18d² बराबर 18d², दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये सही है। कहता कि कोई वक्र रेखा चतुर्थांश पर y अक्ष को 4 बार करता है। तो आप लोग को पीछे बार बताए हैं कि जब x अक्ष को काटेगा तभी उसका शून्य क्या होगा
गिनती में हम उसको गिनती करेंगे, वाई अक्ष को काटेगा तो उसको गिनती नहीं करेंगे। तो हमारा वाई अक्ष काट रहा है, क्या कर रहा है, वाई अक्ष कैसे काट रहा है, एक बिंदु पर 2, 3 और 4, वाई अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करता है तो शून्यक होगा। तो हमें तो एक्स अक्ष पर काटता नहीं है, इसलिए इसका शून्य क्या होगा, बी। कहता है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान ज्ञात करें। देखिए हमारे पास समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी, इधर प्लस है तो इधर -10 इक्वल टू कितना, 0। अब कहता है कि इसके मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हमारे पास, -4। ये देखिए ये स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है और ये अचर पद है, यानी ये सी का मान है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -4 बराबर सी हमारे पास कितना है, p -10। कितना है, p -10 बट्टा 1, इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो कितना है, 1 दे देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, p -10 बराबर कितना, -4। p बराबर क्या लिखेंगे, -4, इधर -10 है तो उधर +10। p बराबर कितना, 10 में से 4 घट गया कितना, 6। इसका सही आंसर कौन सा है, सी नंबर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 14, तो कहता है कि x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान ज्ञात करे। हमारे पास दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, 14। तो कहता है कि कहता है x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए हमारे पास जो दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर 14 दिया है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 बट्टा एक्स का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 बट्टा एक्स बराबर 14। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, x प्लस 1 बट्टा एक्स पर पावर कितना, 2 बराबर 14, इधर -2 उधर चला जाएगा क्या, +2 में। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर कितना, 16। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बट्टा एक्स का बराबर कितना, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट में 16। सही, इसका आंसर, इसका रूट कितना निकल जाएगा, 4। इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर। कहता अगला क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर कितना, 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना, 5, तो p का मान ज्ञात करें। हमारे पास समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर कितना, 0। हम देखते हैं a बराबर हमारे पास कितना, 1, b बराबर कितना, 3p और c बराबर कितना है हमारे पास, 2p स्क्वायर। तो हम पहला निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तब क्या फॉर्मूला आता है, -b/a। तो हमारे पास क्या है, -b का वैल्यू 3p बट्टा a का मतलब कितना, 1। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, -3p। दूसरा निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या है, c/a। c का फॉर्मूला क्या है, हमारे c का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2p स्क्वायर बट्टा 1। क्या हो गया, 2p स्क्वायर। अब हमारे पास प्रश्न में क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 5 बराबर अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना वैल्यू दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3p का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए 2p स्क्वायर, कितना 2p स्क्वायर 5 बराबर -3p का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9p स्क्वायर -2 दूनी 4p स्क्वायर
5 बराबर 9p² में से 4p² घट गया, कितना बच गया 5p²। हम ऐसे लिख सकते हैं p² बराबर 5/5 कट के कितना आ गया 1, और p² बराबर हमारे पास 1, तो p बराबर क्या लिखेंगे ±√1, यानी p का वैल्यू कितना आ गया +-1। इसका सही आंसर कौन सा है, सी नंबर। पता है यदि द्विघातीय बहुपद cx² + dx + p बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a, यही होता है। तो देख रहे हैं कि -a के जगह पर ये मेरा क्या है a, और ये मेरा क्या है b, और ये मेरा क्या है c। तो b के जगह पर हमारे पास क्या है d, तो d/a के जगह पर क्या है हमारा c, तो -d/c कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। इसका कहता है कि यदि px³ + 3px² + 2px - 8 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा एवं गामा हो तो मूलों का योगफल ज्ञात होगा। हमारे पास जो समीकरण दिया है वो दिया है bx³ + 3px² + 2px - 8 = 0। ये है हमारा a, ये है हमारा b, और ये है हमारा c, और ये है हमारा d। हमें कहता है कि मूलों का योगफल, तीनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। b के जगह पर हमारे पास क्या है, ये माइनस है तो माइनस, b के जगह पर क्या है हमारे पास 3p, बट्टा a के जगह पर क्या है b। तो देखिए कौन सा आंसर है सही, इसका आंसर है कौन सा, डी नंबर। कहता है कि यदि x - y बराबर -2 एवं x × y बराबर 0 तो x² + y² का मान क्या होगा। तो देखिए x - y आपको दिया कितना -2, और x इंटू क्या दिया है y बराबर कितना 0, और आपको कहता है कि x² + y² का मान क्या होगा। x² + y² को ऐसे लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर प्लस 2 × x और y। अब देखिए x - y का कितना वैल्यू दिया हमारे पास -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 × x और y का वैल्यू कितना हमारे पास 0, क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 0 0 बराबर कितना 4, यानी x² + y² का वैल्यू कितना आएगा 4। तो इसका सही आंसर कौन सा है, डी नंबर। द्विघात बहुपद का समान सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो देखिए इस प्रकार का कौन सा समीकरण में है, तो हम देख रहे हैं सी में होता है कि यदि 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3। तो देखिए ये चर है, ये अचर है, ये चर है और ये अचर है। तो चर को एक साइड और अचर को एक साइड ले जाएंगे। चर 0.3x, इधर ये प्लस में तो इधर -0.37x बराबर उधर क्या है हमारे पास -0.3, और इस अचर को ले जाएंगे कितना उस साइड, तो माइनस है इधर प्लस में हो जाएगा 0.37। अब देख रहे हैं ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये वैल्यू बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इन दोनों में से घट के कितना आएगा -0.07x, और इधर घट के कितना आएगा 0.07। अब x बराबर क्या लिखेंगे, इधर गुना में है उधर क्या हो जाएगा भागा में, तो 0.07 बटा -0.07 कट के कितना -1। इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। कहता है कि रैखिक बहुपद का मूल है, आपको पता है कि रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है, ax + b बराबर 0। ax बराबर क्या लिखेंगे प्लस है तो उधर -b, x बराबर क्या -b/a। ये सही इसका क्या है मूल है या शून्यक है। तो इसका सही आंसर देखिए कौन सा -b/a। इसका सही आंसर कौन सा है, सी नंबर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं इसी तरह प्रत्येक चैप्टर का VVI क्वेश्चन
मेरे चैनल पर अपलोड होता रहेगा और आप लोग यदि सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आप लोग 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड का, उसमें ये वीवीआई क्वेश्चन है